जय गुरुदेव। वेदांत मार्ग में शांभवी दीक्षा। सामर्थ्य वाले गुरु लोग कृपा करके देखने से, स्पर्श से या वाक्य से ही शिष्य में अपने ज्ञान का समावेश कर देते हैं। ऐसे शांभव शंभु पद प्राप्त कराने वाले शिव भावापन्न गुरु की कृपा होने से शिष्य को कुछ भी करना धरना नहीं पड़ता। परम कृपालु गुरुदेव की दृष्टि मात्र से या उनके वाक्य से अथवा सिद्ध गुरु के स्पर्श से ही दीक्षा द्वारा गुरु की शक्ति शिष्य में संक्रमण होती है। तब तत्काल ही शिष्य को दिव्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। गुरु की महती कृपा और शिष्य के सौभाग्य से इस महान आत्म साक्षात्कार की जो अवस्था जिससे आती है और उसको तत्ववेताओं ने शंभु पद प्राप्त कराने वाली शांभवी दीक्षा माना है। श्री गुरु के अनुग्रह की महानता सभी शास्त्र कहते हैं। जिनकी कृपा से शिव रूपता समाधि का स्वरूप व्यक्त हो जाता है, जो प्रसन्न होकर अपने शिष्यों पर अनुग्रह करते हैं तो दीक्षा द्वारा अपने शिष्यों को कृतार्थ कर देते हैं। जिससे कृतार्थता आती है वह मंगलमयी शांभवी दीक्षा है जो शिवजी का आदेश करती है। शिव शक्ति के सहयोग चरण द्वय से सम्यक प्रकार से दी हुई शांभवी दीक्षा शीघ्र सिद्धि देती है। योग मार्ग में योग दीक्षा तथा शाक्ति दीक्षा। अब योग साधन के लिए योग दीक्षा कही जाती है। उसका कार्य शक्तिमान योगी गुरु के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात। इस सूत्र की सूचना है कि योगी लोग अपने एक रूप से एक होते हुए भी आवश्यकता अनुसार अपने संकल्प से दूसरों में भिन्न भिन्न चित्त निर्माण कर देते हैं और उन निर्माण चित्तों से भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए योग का प्रभाव और सामर्थ्य श्री माहेश्वर के अनुग्रह से प्रकाशय और प्रसिद्ध है। पातंजल दर्शन व्यास भाष्य में पंचशिखाचार्य के सांख्य तंत्रोक्त प्रथम सूत्र से ज्ञात होता है कि आदि विद्वान परम ऋषि भगवान कपिल मुनि ने अपने जिज्ञासु शिष्य आसुरी मुनि को सांख्य तंत्र के ज्ञान का उपदेश निर्माण चित्त द्वारा प्रदान किया था। प्रकृति के प्रभु योगियों के लिए विश्व में कोई कार्य असाध्य या असंभव नहीं है। वे अपने योग बल से जिसको जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। यही तो योग में विशेषत्व है। योग शास्त्र के अतिरिक्त अन्यान्य शास्त्र के साधन के ज्ञान का विषय अनुमान और आगम पर ही निर्भर करता है, जिसका फल कालांतर में या जन्मांतर में मिलेगा। परंतु योग शास्त्र कथित साधन के ज्ञान का फल तत्काल या क्रम से इसी जन्म में एवं स्वल्प समय में मिलता है। इसलिए योग शास्त्र और योग साधन को प्रत्यक्ष दर्शन कहा गया है। श्री महेश्वर कथित योग के उक्त क्रमानुसार योगी शिष्य के शरीर में प्रवेश कर उसकी आत्मा को ग्रहण करके अपनी आत्मा में योजना करें, अर्थात शिष्य को अपना सामर्थ्य देके निर्विकल्प में जोड़ देवें। इसमें गुरु के आत्म सामर्थ्य से शिष्य को ज्ञान एवं समाधि की सिद्धि होती है
और अणिमादी महाऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसी तीनों मलों का नाश करने वाली योग दीक्षा कहलाती है। गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान चक्षु दिव्य दृष्टि से जो दीक्षा करते हैं वह ज्ञानवती शक्ति दीक्षा है। शक्ति दीक्षा में गुरु को चाहिए कि शिष्य का सामर्थ्य देख लेवें कि वह इस शक्ति के योग्य है कि नहीं, तभी दीक्षा देवें। क्योंकि और जितनी भी दीक्षाएं हैं उन सब में शिष्य को गुरु के पास आना पड़ता है अथवा गुरु को शिष्य के पास जाना आवश्यक होता है। परंतु इस शक्ति दीक्षा में यह बात नहीं है। शक्ति दीक्षा गुरु की योग शक्ति से होती है, इसलिए और किसी उपाय की आवश्यकता नहीं होती। शक्ति दीक्षा का विशेषत्व है कि जहाँ गुरु और शिष्य का मिलन ना हो सकता हो, ऐसी निरुपाय अवस्था में भी यह दीक्षा गुरु की शक्ति से होती है, इसलिए इसको शक्ति दीक्षा कहा गया है। गुरु और शिष्य किसी कारण से ना मिल सकें, शिष्य दूर देश में हो और गुरु भी जहाँ तहाँ विचरते हों, परंतु शिष्य को दीक्षा लेने की इच्छा है और गुरु को भी दीक्षा देने की इच्छा है, मिलने का संयोग नहीं है। ऐसी दशा में गुरु और शिष्य के परस्पर मिले बिना भी गुरु के अनुग्रह से शिव भाव को व्यक्त करने वाली ज्ञानवती शक्ति दीक्षा हो सकती है। श्री महेश्वर के अनुग्रह से योग में ऐसा होना स्वाभाविक है, इसलिए इसमें संदेह का कोई कारण नहीं है। जहाँ इस विषय की घटनाएं प्रत्यक्ष देखी जाती हैं, वहाँ अनुमान की भी आवश्यकता नहीं होती। देश काल और पात्र के शुभ संयोग से योग साधन में सब कुछ हो सकता है। श्री महेश्वर कहते हैं कि गुरु की योग शक्ति से होने वाली यह शाक्ति दीक्षा है और शक्ति परा कुंडलिनी देवी है। गुरुदेव अनुग्रह करके दीक्षा देते हैं तो कुंडलिनी शक्ति के जागने से सब शक्तियों का भंडार खुल जाता है। शिष्य को अपनी ओर से कुछ भी नहीं करना पड़ता, स्वयं कुंडलिनी देवी सब क्रियाएं कराती है, जिससे शिष्य का प्राण पश्चिम मार्ग सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है और कुंडलिनी शक्ति प्राण के साथ ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करके सहस्त्रार्थ में पर शिव में संलग्न होती है। तब प्राण ब्रह्म रंध्र में लय हो जाता है। सुषुम्ना मार्ग से कुंडलिनी शक्ति का पर शिव में प्रवेश करना ही शक्ति दीक्षा है। इसलिए शक्ति के शंभु में मिल जाने से शिष्य के लिए और कोई उपाय करना शेष नहीं रहता। तभी गुरु का गुरु होना और शिष्य का शिष्य होना सार्थक होता है। शिष्य चाहे गुरु के समीप हो या दूर हो, परंतु शिष्य को गुरु की शक्ति का आदेश ज्ञान सर्वदा काल अथवा आवश्यकता अनुसार मिलता रहे। शिष्य गुरु के ज्ञान का बोध करे, ऐसी गुरु के सामर्थ्य से होने वाली यह ज्ञानवती शक्ति दीक्षा है। जय गुरुदेव।